हेलो दोस्तों, मौर्या सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जेपीएससी पीटी पेपर 2 जो झारखंड स्पेशल झारखंड स्पेसिफिक है, इस पेपर के अंतर्गत नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ना है। चलिए आइए आज पढ़ते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी लोग जो थे वो मुंडाओं को अपना बड़ा भाई मानते थे और उन्हीं के जो प्रशासन व्यवस्था थी नागवंशी लोग ने फॉलो किया। तो मुंडा के जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था थी उसी को आगे बढ़ाया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। नागवंशी के जो प्रथम राजा थे वो थे फनी मुकुट राय। इन्होंने जो पढ़ा पंचायत है उसे समाप्त नहीं किया बल्कि इसे विस्तारित करने का ही प्रयास किया। जो एक प्रमुख अंतर जो था मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था में वो है कर व्यवस्था का लागू होना। तो मुग़ल सेना का जब आक्रमण हुआ झारखंड में, झारखंड के जो ज़मीन है उस पर, तो यहाँ पर उन्होंने नियमित कर जो है वो लेना स्टार्ट किया यहाँ के राजाओं से, और इसे नियमित कर को जो है वो मालगुजारी कहा जाने लगा। पहले नजराना के रूप में लेते थे समय समय पे, लेकिन जब इसे नियमित कर दिया गया इस कर को, तो इसे मालगुजारी कहा जाने लगा। चूँकि नागवंशी शासन व्यवस्था में जो मालगुजारी है या कर लेने का प्रावधान नहीं था आम जनता से, इसलिए जो यहाँ के राजा जो शासक थे, राजा थे, उन्हें टैक्स देने में, मालगुजारी देने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा और वे नहीं दे पाते थे, जिस कारण 1616 ईस्वी में छोटानागपुर खास के जो राजा थे दुर्जन शाल, उसे कैद कर लिया गया और ग्वालियर के किले में 12 वर्षों के लिए बंद कर दिया गया। जब दुर्जन शाल ने 6000 रुपये सालाना कर देने पर सहमत हुई, तब उसे जो है वो कैद से मुक्त किया गया। तो जहांगीर के द्वारा जो है दुर्जन शाल को कैद में रखा गया ग्वालियर के किले में 12 वर्षों के लिए। और कैसे छोड़ा गया, तो जब उन्होंने 6000 रुपये सालाना कर देने के प्रावधान को स्वीकार किया, सहमति बनी, तब जाके उन्हें दुर्जन शाल को छोड़ा गया। यहाँ पर एक जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो दुर्जन शाल है उन्हें 1616 ईस्वी में कर न देने के कारण जो है वो कैद किया गया था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के जो प्रशासक लोग थे, जो राजा थे, उन्होंने अपने जनता से जो है वो कर लेना स्टार्ट किया और ये कर लेने के लिए जो है वो यहाँ के जो पदाधिकारी है उसे नियुक्त किया। तो पढ़ा के प्रमुख जो मानकी थे, जिसे नागवंशी में भूयहर कहा गया, और उन्हें मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया गया। लेकिन बाद में क्या किया गया कि इन्हें इस कार्य से मुक्त कर दिया गया, भूयहर को। तो उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी जो है वो दयनीय हो गई, ख़राब हो गई, और इनके जगह पर इन जो टैक्स वसूलना था, नजराना लेना था, उसके जगह पर जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को जो है वो नियुक्त कर दिया गया, उस पर बहाली किया गया। अंग्रेज लोग क्या है कि 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद झारखंड में अधिपत्य अपना स्थापित किए, और इसके साथ ही इस क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में 1773 ईस्वी में कोई नियमित कर जो है नहीं मिलता था उस टाइम तक। तो इसके लिए छोटानागपुर खास के लिए एस.जी. ह्यूटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया। तो ये भी फैक्ट है कि एच.जी. ह्यूटली कौन था। तो ये जो एक प्रशासक के रूप में जो है इसे नियुक्त किया गया था कर वसूलने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये भी सक्सेस नहीं हो पाए कर संग्रह में। इसके बाद जो है वो और भी अन्य जो है वो पदाधिकारी को नियुक्त किया गया, लेकिन अंतोगत्वा जो है 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त के बहाने जो है वो राजा महाराजाओं के जो है उन्हें ज़मींदार बना दिया गया, ज़मींदार का नाम दिया गया, और जागीरदारी जो जागीरदार थे, जागीरदारी प्रथा को ज़मींदारी प्रथा में जो है वो बदल दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, और इस व्यवस्था से प्राचीन काल से जो चली आ रही मुंडाओं की जो शासन व्यवस्था थी वो जो है वो समाप्त हो गई, और अंग्रेज़ों की जो राजकाज की व्यवस्था थी उसे जो है उन्होंने इस स्थल में झारखंड में जो है वो लागू किया। और अपना जो है वो एक तरह से जो राजा महाराजा थे वो अंग्रेज़ों के लिए कर वसूलने का माध्यम मात्र रह गए,
और बाद में अंग्रेज़ों की जो विधि व्यवस्था थी वो शुरुआत हो गई। नए नए कानून नियम आने लगा, जिससे कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे, मुंडा मानकी, पढ़ा पंचायत आदि, ये सब विलीन हो गया और संपूर्ण देश के साथ ही छोटा नागपुर में भी अंग्रेज़ों के अधीन जो है वो हो गया और उन्हीं के अनुसार जो यहाँ का प्रशासन व्यवस्था जो है वो चलने लगा। तो इस प्रकार नागवंशी राजाओं की जो राज व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। इसमें जो मेन फैक्ट है उसे आप देख लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 फैक्ट है और उसे याद रखना होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।